परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। कवि ने लिखा है, इस लोक में चंदन शीतल माना जाता है और हमने भी अनुभव किया। परम पूज्य आचार्य वर्ग के साथ हम दक्षिण की यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा में अनेक चंदन के वृक्ष आए थे। लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ यह चंदन का वृक्ष है, चंदन शीतलता प्रदान करता है। कई लोग बताते हैं जब दाहक ज्वर होता है तो उस समय में चंदन का लेप किया जाता है ताकि रोगी को शीतलता की अनुभूति हो सके। कवि ने उससे बढ़कर के भी शीतलता का वर्णन कर दिया कि चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा होता है। और फिर कवि के मन में ही एक प्रश्न उपस्थित हो गया, चंदन शीतल होता है, चंद्रमा शीतल होता है, तो क्या इससे अतिरिक्त और भी किसी स्थान पर हम शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं? तो कवि ने समाधान दे दिया, शीतला साधु संगति ही। साधु की जो संगति है वह व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती है। भारतीय परंपरा में ऋषियों और मुनियों को सम्मान दिया गया है, उनको उच्च माना गया है और हम अपनी जैन परंपरा में भी देख रहे हैं, आचार्यों को महत्व दिया जाता है, साधु संतों को महत्व दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? इसलिए कि उनसे हमें शीतलता की अनुभूति होती है और जहां व्यक्ति को शीतलता की अनुभूति होती है वहां व्यक्ति शांति का भी अनुभव करता है और यह शीतलता आती है, यह शीतलता आती है धर्म के द्वार से। जो व्यक्ति धर्म के द्वार में प्रवेश करता है वह व्यक्ति शीतलता का अनुभव करता है। परम पूज्य आचार्यवर बड़ौदा पधारे हैं, लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए पधारे हैं। और यदि आचार्यवर लोगों को मना कर देते कि नहीं, मैं बड़ौदा नहीं जाऊंगा, चक्कर नहीं लेऊंगा और अपने मार्ग से आगे बढ़ूंगा, तो शायद लोग भीतर से उष्ण हो जाते। साधु कभी भी किसी को उष्णता प्रदान नहीं करता है, वह हमेशा शीतलता को ही बांटता रहता है और शीतलता को बांटने का सबसे बड़ा माध्यम बनता है धर्म। धर्म के संदर्भ में कहा जाता है, व्यसन सत गतानाम क्लेश रोगातुराणाम मरण भय हतानाम दुख शोकार्तितानाम जगति बहुविधानाम व्याकुलानाम जनानाम शरणम शरणानाम नित्यमेको ही धर्म। एक धर्म ही ऐसा है जो असहाय व्यक्ति के लिए सहायक बनता है, अशरण व्यक्ति के लिए वह शरण बनता है। जो अनेक प्रकार की विपत्तियों से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए धर्म सहारा बनता है और जो क्लेश और रोग से आतुर बने हुए हैं उन लोगों के लिए भी धर्म एक औषधि का काम करता है। धर्म रूपी औषधि के द्वारा व्यक्ति शारीरिक शांति का अनुभव करता है, मानसिक समाधि का अनुभव करता है और भावनात्मक समाधि का अनुभव करता है। इस दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को समाहित करने का यदि कोई साधन है तो वह साधन है धर्म। और धर्म के द्वारा व्यक्ति
समस्याओं को समाहित कर सकता है। धर्म के द्वारा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धर्म ही अंततो गत्वा हमारी त्राण बनता है, हमारी शरण बनता है। इस संदर्भ में मुझे एक प्राचीन कथानक याद आ रहा है। एक राजा था, वह नास्तिक था, और उसका मंत्री था, वह आस्तिक था। उसका धर्म कर्म में विश्वास था, पुनर्जन्म को वह मानता था, और भगवान महावीर का वह अनुयायी था। वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन वह पोषद भी करता था, और राजा के राज दरबार में वह पूरी निष्ठा के साथ काम करता था। उसके मन में नैतिकता थी, वह ईमानदारी से हर कार्य संपन्न करता था, और इससे राजा का भी मन संतुष्ट था, और राजा उस पर बहुत अधिक विश्वास करता था। मंत्री का कोई परामर्श मिलता, राजा उसको करने के लिए तत्पर हो जाता। और अन्य मंत्री के बराबर के लोगों ने जब देखा कि मंत्री पर राजा का इतना विश्वास है, इस विश्वास को हमें हटाना है, इसको हमें दूर करना है, और राजा के मन में इस मंत्री के प्रति अविश्वास कैसे पैदा हो, यह कार्य हमें करना है। किंतु मंत्री के मन में किसी के प्रति कोई भी अन्यथा भाव नहीं थे। वह हमेशा प्रजा के हित में चिंतन करता था, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था। अष्टमी का दिन आया, मंत्री ने उपवास किया और अपनी पौषधशाला में चला गया पौषध करने के लिए। और इधर राजा के सामने कोई समस्या आ गई। अब राजा को समाधान देने वाला वह मंत्री तो वहां उपस्थित नहीं था, अन्य लोग वहां उपस्थित थे, और अन्य लोगों को अब एक अवसर मिल गया राजा के मन को बदलने का। और उन्होंने कहा, राजन, आपका जो मन यहाँ नहीं है, अब आप किससे समस्याओं का इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? उसने कहा कि राजन, आप कहें तो मैं उसको बुलाकर लेकर आऊं, क्योंकि वो जानता था कि वह पोषद वो नहीं आएगा। राजा ने कहा, जाओ तुम उसको यहाँ लेकर के आओ। वह अन्य व्यक्ति गया मंत्री के पास में और जाकर निवेदन किया कि राजा आपको याद कर रहे हैं, आपको वहां पहुंचना है। उसने कहा, अभी तो मैं अपने धर्म कार्यों में लगा हुआ हूँ, पौषध कर रहा हूँ, और मैं कल सूर्योदय तक तो राजा के पास में नहीं आ सकता। उस व्यक्ति ने कहा, देखो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, कुछ भी हो तुम जाकर के राजा से बता दो। वह व्यक्ति राजा के पास में गया और राजा से कहने लगा, राजन, आप कह रहे हैं ये तो मेरा मंत्री विश्वास है, मैं जो कार्य करता हूँ वह सब करता है, और देखो ऐसी समस्या आई हुई है और ऐसी समस्या के समय में वह आपका सहयोग नहीं कर रहा है। इस प्रकार का मंत्री किस काम का है? राजा के मन में थोड़ा सा संदेह पैदा हो गया मंत्री के प्रति कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं बुला रहा हूँ वो राजा आ नहीं रहा है। फिर भी उसने दूसरे व्यक्ति भेजा, दूसरे सेवक को भेजा, और जाओ तुम उस मंत्री को बोलो कि राजाज्ञा है, तुम्हें वहां पहुंचना है, और यदि तुम राजा की आज्ञा में नहीं चलते हो तुम ये जो तुम्हारे मंत्री की मुद्रा पहनी हुई है, मंत्री की मुद्रा को छोड़ दो, और या तुम्हारा धर्म छोड़ दो। दूसरा व्यक्ति पहुंचा मंत्री के पास में, वो जाकर के कहा, या तो तुम तुम्हारा धर्म छोड़ दो, और या ये मंत्री मुद्रा है वह छोड़ दो। उस मंत्री ने सोचा, मैं धर्म को तो नहीं छोड़ सकता, और उसने उस व्यक्ति को कहा, चाहे कुछ भी हो मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं पोषद को बीच में नहीं तोड़ूंगा। और वहां अन्य श्रावक भी थे, उन्होंने सुझाव दिया, देखो मंत्री, तुम ठीक से सोचो, यदि इस मंत्री की मुद्रा को छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए आजीविका का साधन क्या बचेगा, तुम क्या करोगे जीवन भर? अब मंत्री के लिए चिंतन का विषय बन गया, किंतु मंत्री का मन तो धर्म में ही लगा हुआ था, धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। उसने कहा, उसने पोषद में ही उस मंत्री मुद्रा को एक ओर रख दिया और अपने ध्यान स्वाध्याय में तल्लीन हो गया, और उधर वह उस व्यक्ति ने उस मंत्री मुद्रा को वहां से उठा लिया
और वह बाजार में जाने लगा। और अन्य लोग जो उसके साथ में आए थे, उनमें से कोई व्यक्ति राजा के पास पहुंच गया और कहा कि वह धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब राजा को बड़ा अजीब सा लग रहा था और राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ उस मंत्री का काम तमाम कर दो। अब लोग दौड़े बाहर निकले वहां से और पूछते गए कि मंत्री कहाँ है, मंत्री कहाँ है। और चूंकि वह जो सेवक पहले गया था, मंत्री मुद्रा तो उसने धारण कर ली थी और वह बाजार में घूम रहा था, लोग उसकी मंत्री मुद्रा के कारण अवभगत कर रहे थे, उसको अनेक प्रकार के उपहार दे रहे थे, अनेक प्रकार के भोजन उसे खिला रहे थे और वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। और इतने में वे सारे सैनिक वहां पहुंच गए और उसका काम सारा तमाम कर दिया। और उधर वह मंत्री जब सूर्योदय हो गया और उसके बाद में वह राजा के पास में पहुंचा, राजा से निवेदन किया कि राजन, ऐसी स्थिति मेरी थी और ऐसी स्थिति में मैंने यही निर्णय किया कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं राज मुद्रा को छोड़ सकता हूं। और सारी स्थिति का बयान किया। राजा को जानकारी हो गई कि वह जो सेवक था वह तो ईर्ष्यालु व्यक्ति था और ईर्ष्यालु होने के कारण इस प्रकार का सारा वातावरण उसने निर्मित किया। और राजा के मन में अब उस मंत्री के प्रति और अधिक विश्वास पैदा हो गया और मंत्री ने कहा, राजन, इस धर्म ने मेरी रक्षा की है। जो व्यक्ति धर्म की शरण में चला जाता है उस व्यक्ति की रक्षा स्वतः हो जाती है। और इस संदर्भ में हम अनुभव करें कि सचमुच में जो व्यक्ति धर्म की शरण में चला जाता है उसको सच्ची शरण उपलब्ध हो जाती है। जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है उसे सच्ची शरण उपलब्ध हो जाती है। धर्म के द्वारा व्यक्ति समस्याओं का समाधान कर सकता है। गुरु की शरण में पहुंच करके भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, आत्मिक तोष का अनुभव कर सकता है और अपने भीतर की क्षमताओं को वह जागृत कर सकता है। परम पूज्य आचार्यवर आज बड़ौला पधारे हैं और बड़ौला वासी धर्म की महिमा को समझने का प्रयत्न करेंगे और गुरु की महिमा को भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि धर्म में कितनी शक्ति होती है, गुरु में कितनी शक्ति होती है, वे अपने शिष्य को सही मार्ग पर किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। ओम।